हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे आई हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपने आइए आज मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। जानकारी ये है कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा, एक खबर आया था नेपाल का, कि नेपाल में कैसे वहाँ के जो नेपाल के मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों ने कैसे समझिए कि जो विदेशी आर्य लोग हैं वहाँ पे पूरे साधन संसाधन पद शासन प्रशासन सारे चीज़ों को कब्जा कर लिया था। और कब्जा करके वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में थे, फिराक में थे। लेकिन उसकी चर्चा भारत में चल रही थी काफ़ी ज़ोरों शोरों से। और ये चालाकी में थे कि वहाँ कि हिंदू राष्ट्र समझिए कि नेपाल से ही को बना करके और वहीं से सारे वर्ल्ड को कवर करेंगे। और ये पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। तैयारी पूरी तैयारी कंप्लीट था। लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि इसकी भनक लग गई। वहाँ के जो नेपाल के मूल निवासी लोग हैं उनको पता चल गया इस बात की। और पता चल गया तो इनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और वो सहन से समझिए मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उधर वहाँ टॉलरेंस समझिए इतना ज़्यादा बढ़ गया था। एट्रोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर व्यक्ति हर नागरिक परेशान हो गया था। और कहते हैं, बाबा साहब ने बोला भी है कि जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहीं क्रांति का उदय होता है। तो कुछ ऐसा ही काम आपका नेपाल में होगा। नेपाल में समझिए कि वहाँ जो विदेशी जो आर्यन है, आर्य लोग हैं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के फिराक में थे। और इस जल्दबाजी में जितना हो सके वहाँ के जनता को, वहाँ के मूल निवासियों को दबाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया वहाँ के लोगों को। तो ये सिलसिला लगातार होते जा रहा था। और एक समय पा करके समझिए वो ब्लास्ट कर गया। वहाँ के सारे नेपाल के सारे युवा मिल करके क्या किए कि जब इस सहन से ज़्यादा हो गया, इनकी प्रताड़ना, इनकी एट्रोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो उन लोगों ने परेशान होकर के, तंग होकर के सोचा कि ये डू और डाई, करो या मरो। और उन्होंने क्या किया, वहाँ के संसद ही फूंक डाला, आग लगा दी पूरे कि भैया तू बनाओ कानून, अब देखते हैं कहाँ बनाते हो। और संसद जला दी और इतनी आगजनी और चारों तरफ एकदम त्राही त्राही मचा दी। वहाँ इनकी सरकार को गिरा दिया, भ्रष्ट कर दी, भस्म कर दिया। कहते हैं ना, भस्म कर देंगे ये लोग, भस्म बोले। वहाँ की युवाओं ने इनकी सरकार को ही भस्म कर दिया, नीचे गिरा दिया, ख़त्म कर दी। और कहा कि यहाँ हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत हमें नहीं है, तू अपना हिंदू राष्ट्र अपनी जगह ले जा, हमें तो यहाँ बौद्ध राष्ट्र बनाना है। और नेपाल के सारे युवाओं ने मिल करके, वहाँ के मूल निवासी मिल करके, जो वहाँ पे विदेशी जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, ब्राह्मण जो प्रधानमंत्री थे, उनको लात मार के समझा पद छीन लिया और संसद जला दी और सरकार गिरा करके अभी गिरा दी। और सुनने में भी आया कि एक बुद्धिस्ट व्यक्ति समझे वहाँ का पीएम बनने जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर वहाँ नेपाल में इतनी कम संख्या होने के बाद भी वहाँ के लोग इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और विदेशी लोग यहाँ से सत्ता छीन करके आज़ाद हो सकते हैं, तो भारत में तो बहुत ज़्यादा है। नेपाल के तुलना में भारत के जो समझिए कि 85% की जो संख्या है बहुजन समाज की, वो तो समझिए कि बहुत ज़्यादा है। कंपेयर करें अगर नेपाल की तुलना में, तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। और यहाँ की युवाओं की शक्ति भी इतनी काफ़ी है कि रातों रात तख्ता पलट सकते हैं। अभी आपने देखा होगा एसएससी वालों का, जो एसएससी लड़कों का जो परीक्षा निरस्त हुआ था, तो कितने ज़ोरों शोरों से समझिए कि एक दिन में ही सरकार को हिला कर रख दिया था उनकी धरना। तो यहाँ के युवाओं में तो बहुत ताकत है। 2 अप्रैल का आपने आंदोलन देखा भी होगा, युवाओं ने ही तो किया था। तो यहाँ के युवाओं में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत शक्ति है। और ये चाहे तो 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा कर फेंक दे, उखाड़ के फेंक सकते हैं इनको।
और यहाँ भारत के जो मूल निवासी जो लोग हैं वो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है कि अपने शक्ति का इनको एहसास नहीं है। इनको एहसास नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये एहसास कब होगा? तो ये एहसास तभी होता है जब बारी अपने आप आती है, और अब बारी सबकी अब नंबर लग चुका है। आप देख लीजिए, कभी किसानों को पीटा जा रहा है, तो कभी समझा महिलाओं को पीटा जा रहा है, तो कभी टीचरों को पीटा जा रहा है, तो कभी रोजगार जो लड़के हैं अपना नौकरी वैकेंसी समझिए कि मांगने जा रहे हैं, तो उनको पीटा जा रहा है। तो कभी किसी को पीटा जा रहा है, तो कभी किसी को पीटा जा रहा है। मतलब अत्याचार अन्याय इतनी काफ़ी बढ़ गया भारत में कि हर व्यक्ति तबाह है, हर व्यक्ति परेशान है इस सरकार में। और भारत के जो युवा हैं, अगर ठान ले कि नेपाल की तरह ही मुझे इस सरकार को ख़त्म करना, हटाना है और अपनी सरकार बना करके हर व्यक्ति को अधिकार दिलाना है, तो ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मात्र 24 घंटे में सारे मामला रफा दफा हो जाएगा। और ये जो भारत के जो नेता हैं, ये जो बरगला रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं, वादा कुछ कर रहे हैं कुछ और, ये फेंकू आधा बार रहे, फेंक रहे कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। इनकी तो इतनी मार गिरने वाली है कि ये समझे दिखाई भी नहीं देंगे। ये जो रखल तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत का गरीब अगर ठान ले इस सरकार को बदलना है, और हमको हाँ एक और बात बता रहा हूँ कि अगर आपको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सही समय पर परीक्षा ऑर्गेनाइज हो और आपको सही से आपका मेहनत का फल मिले। क्योंकि मैं देखता हूँ यार, मैंने फील किया, महसूस किया कि लड़के सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके दौड़ते हैं, दौड़ लगाते, इतनी मेहनत करते हैं, और परीक्षा जब आती है तो उनको समझा थोड़ी सी कमी निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, परीक्षा में उनका नंबर काट के फेल कर दिया जाता है। ये तो किसी देश में नहीं होता है। और इतनी बड़ी इंसाफ़ी हो रही है, बेइंसाफ़ी हो रही है भारत में युवाओं के साथ। परीक्षा समझो करा दे रहे हैं, जो 2 साल 2.5 साल से परीक्षा दे रहा है, पूरी अपनी समझो घर से कर्ज लेकर के उसके माँ बाप दे करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझो जाकर तैयारी कर रहा है, और पेपर दे रहा है, पता चला इधर पेपर दे रहा है, उधर पेपर लीक कर दिया गया। अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहा है, और उसके पूरे घर की समझे गिरवी समझे सामान को, चीज़ों को गिरवी रख करके पढ़ाई करने जाता है, और उसकी परीक्षा वो निरस्त करा दे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। वो क्या करेगा बंदा? वो तो सुसाइड ही करेगा ना। तो इसका एक ही तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, सारे लोगों को, जितने भी भारत के युवा हैं, भी वो युवा साथी हैं, स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग से ही निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिस तरह नेपाल में समझे, नेपाल के युवा जिस तरह सरकार गिरा करके संसद को जला करके ख़त्म कर दिए और अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और अपना राज कायम करने जा रहे हैं, नेपाल के साथ ही भारत को भी आज़ाद करा दो। ये मौका है, चांस है। भारत को भी आज़ाद करा दो, इनकी सरकार ख़त्म कर दो, इनको उड़ा दो, हवा में उड़ा दो, नई सुनने लगा दो, यहाँ पर भी जला दो संसद भवन को, पूरी आग लगा दो, भस्म कर दो इनको, समझा ना रहेगा घर, ना बनाएंगे कानून। कहाँ कानून बनाएंगे जब कानून बनाने वाली जगह ही नहीं बनाएंगे कहाँ से? और इनको दौड़ा के नेपाल की तरह इतनी पिटाई करो कि इनकी जो बकवास है, जो उल्टी सीधी जो बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, इनकी समझाओ, इनकी टट्टी उतार दो मार के। भारत के जो नेता हैं जो इधर उधर ये जो कर रहे हैं, और ख़ासकर से अभी जो गवर्नमेंट में है, इनकी नेताओं को तो मार के टट्टी उतारने लायक है, तभी ये सुधरेंगे। क्योंकि इन्हीं की वजह से समझा कि हम लोग समझा लड़के इतने तबाह हैं, इतने परेशान हैं कि 4-4 5-5 साल अपना सब कुछ समझा दाव पर लगा करके तैयारी करता है लड़का, और उसको समझा एक नंबर से या कोई अनफिट दिखा के बाहर कर देते हैं। वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो? इसीलिए मौका है, बता रहा हूँ, ये भारत के जो युवा हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, सही समय पर परीक्षा ऑर्गेनाइज कराना है, अगर सारी चीज़ चाहिए, तो नेपाल की तरह इनकी समझा एकजुट होकर इनकी सरकार गिराओ, इनकी सरकार को ध्वस्त कर दो और लगा दो आग, समझा,
अब पीटो इनको बढ़िया से, दौड़ा दौड़ा के चौराहे पे पीटो। जो हिंदू की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, इनको इतना मार मारो समझाओ इनकी टट्टी उतर जाए। यहाँ बेरोजगार है हम लोग, समझे भूखे प्यासे मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके लड़के समझे अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा के पूरी घर की सारी चीज़ें बेच कर जाकर तैयारी कर रहे हैं, और ये नौटंकी ना दे हुए, ये नौटंकी कर रहे हैं लड़कों के साथ, ज़िंदगी के साथ। तो इनकी इतनी मार लगाओ समझा, दौड़ा दौड़ा करके, तब इनको समझ में आएगा, होश आएगा कि करना क्या है। जैसे सुधरेंगे नहीं, ये बहुत बिगड़ गए हैं, और इस सरकार को गिराना ही पड़ेगा। गिराओ सरकार को। इसको बोलते हैं ना कि मारने से भूत ठीक हो जाते हैं, तो इंसान है। लगाओ इनकी मार अभी समझो। एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये सारी बीमारी के जड़ है समझो नेता। भारत में जितने नेता है ना, जो भी नेता है, गवर्नमेंट में भी जो गवर्नमेंट में रूल कर रहे हैं, इनकी पिटाई कराओ, लगाओ इनकी पिटाई। जगह जगह चौराहे दौड़ा दौड़ा कर पीटो इनको। जब इनकी पिटाई जब शुरू हो जाएगी ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 24 घंटे में बता रहा हूँ कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा। जो पेपर होगा तुरंत कन्फर्म होगा, और लोगों को नौकरी मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जिनकी समझो, जिनकी पेंशन बंद है पेंशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इनकी पिटाई तो लगाओ। आप लोग पिटाई नहीं कर रहे हो। देखो अभी कैसे मामला सही नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। इस चीज़ को सीरियस लो। अगर अपने चाहते हो, अपने लाइफ को चाहते हो, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हो, अपना मेहनत चाहते हो कि हमारी मेहनत जो है बर्बाद ना हो, बेकार न जाए, हमारी जो गिरवी जो चीज़ें हम रख करके पूरी ज़िंदगी दाव लगा करके पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये बर्बाद ना हो जाए, इसको बचाने के लिए कई तरीका है। इस सरकार को ख़त्म करो, ख़त्म करो इसको। बहुत हो गया। कितना झेलोगे यार, कितना झेलोगे। इसलिए इनको ख़त्म करो, बहुत हो गया। ख़त्म करो और नए सरकार बनाओ। इस सरकार को तो ख़त्म कर दो, हटा ही दो इसको, ज़रूरत ही नहीं इसकी। नया सरकार बनाओ। नया सरकार आया तब तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम्हारी वैकेंसी के बारे में सोचेगा, तुम्हारे परीक्षा के बारे में सोचेगा, तुम्हारे रोज़गार के बारे में सोचेगा। ये हो गया ना, 15 साल से हो गया। 15 साल से देख रहे हो ना, 5 साल में क्या कर चीज़ें बदल जाते हैं। 15 साल से देख रहे हो नहीं सरकार, हटाओ इस, बहुत हो गया। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए।